मैं आप सबका आज के सेशन ऑफ द हाउस में स्वागत करता हूँ। आज का एजेंडा बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पीर पंजाल रीजन में रहते हैं। ये वो इलाका है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, कल्चरल रिचनेस एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है, लेकिन सालों से ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का सामना कर रहा है। आज हम इस महान सभा में पीर पंजाल सिर्फ फ्रेमवर्क तो देता ही है, लेकिन ये प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए भी हर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ताकि पीर पंजाल के पहाड़ी इलाकों में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी संभव हो सके और राजौरी, पुंछ और शोपियान के डिस्ट्रिक्ट्स को जितने भी मेंबर्स हैं उस चीज पे काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो रूरल डेवलपमेंट हो वो थोड़ी ज्यादा हो जाए, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स हैं उनको जाना पड़ता है काफी दूर दराज एरिया में। तो हम ये चाहते हैं कि अगर कनेक्टिविटी अब रोड्स की होगी हमारे रूरल एरियाज में, तो वहाँ पे हम बहुत ज्यादा चीजें आपको वक्त दिया जाएगा कुछ देर के बाद। आप प्लीज आप कंटिन्यू करें। Therefore, I demand clear amendments and deployments in all construction and maintenance work. जय हिंद। जितने लोग ये चाहते हैं कि ये बिल पास हो, We want the pass. Yes. जो चाहते हैं कि बिल पास हो वो अपना निर्णय करें। We want. जो लोग चाहते हैं कि बिल पास ना हो वो भी अपना। मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि द बिल इज पास्ड। तो इसी के साथ आज की कार्रवाई खत्म करते हैं। नेक्स्ट कार्रवाई कल से शुरू होगी। प्रिंसिपल साहब और इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर नजर साहब, और आज की ये जो यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम टॉपिक पीर पंजाल रोड डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी, इट वाज अ माइंड ब्लोइंग। मुझे मज़ा आ गया। ये दिखाता है कि ये इस कॉलेज के स्टूडेंट्स कितने पॉलिटिकली कितने अवेयर हैं। वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, है ना, सबसे बड़ी जमहूरियत में हम रह रहे हैं और हमें पता है कि कैसे लोगों की आवाज़ जो है पार्लियामेंट तक जाती है, कैसे हम अपने नुमाइंदों को चुनते हैं। तो आपने जो ये मॉक ड्रिल करके ये बता दिया कि आज जो है हमारा जो ये एक किस्म का इलेक्टोरल अवेयरनेस भी है कि आज का जो वोटर है वो आने वाले दिनों में उस अपने नुमाइंदों को चुनेगा जो जाके पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में हेल्थी डिस्कशन हो, एक अनप्लान्ड जो है वो काम ना हो। सबसे बड़ा जो इशू आज जो चल रहा है वो है इस एनवायरनमेंट जो डैमेज हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। रिसेंटली आपने पिछले 3 महीने में विटनेस भी किया हमने कि कितनी वो जो मानसून थी वो कितनी प्रोलॉन्ग और कितनी वो दर्दनाक, जिसने हज़ारों जानें ली, कीमती जानें ली। और जैसा आपने बताया कि डेवलपमेंट होनी चाहिए बट नॉट एट द कास्ट ऑफ यस, जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो उस हिसाब से कास्ट बेनिफिट एनालिसिस। और ये अनप्लान्ड डेवलपमेंट जो है ये बड़ा डिजास्टर हो रहा है हमारी इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी में जो हम रह रहे हैं। अगर हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है आप लोग अवेयर नहीं होंगे तो मुझे लगता है वो हम सबको लगता है कि इस अर्थ में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होती रहेगी, इस तरह होती रहेगी, इस तरह रोडें बनती रहेंगी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। जैसा हम ये लोकल हम इस रोड की बात करते हैं जो रजौरी थाना मंडी सुरकोट रोड है, इसमें सुनने में आया कि 20 से 22 हज़ार के बीच जो प्लांट्स जो हैं वो कट हुए। तो काश उस वक्त के जो प्लानर्स थे उन्होंने इस पर डिस्कशन की होती है। कोई और अल्टरनेटिव मोड भी है, जो कि ये रोड नेटवर्क जो है ये लाइफ लाइन है, ये मतलब एक जनरेशन को जोड़ता है। इसमें कल्चर भी जुड़ता है, कल्चर जो हेरिटेज है, कल्चर वैल्यूज़ हैं वो भी जुड़ती हैं। बट ये है कि कहीं ना कहीं हमें सोचना है डेवलपमेंट जो है वो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। अगर मेरा वोट तो था भाई ये बिल पास नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो वो कर दिया है। तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि कोई भी जो चीज़ अब हम पे थोपी नहीं जाएगी, बल्कि उसको डिस्कस करके उसके प्रोज एंड कॉन्स करके तो फिर जाके वो प्रोजेक्ट हो आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और हम देखते हैं कि आए दिन हम ये भी देखते हैं, टीवी पे भी मैंने देखा, पार्लियामेंट के सेशन में देखे, लेकिन काश ऐसी डिस्कशन जो है वहाँ होती। तो ये एनवायरमेंट क्योंकि हमारे यूथ जो है, आप लोग जो हैं
कल के वोटर हैं, आप भी कल के लेजिस्लेटर भी हो सकते हैं, पार्लियामेंटरी भी हो सकते हैं। तो आई होप कि ऐसे लोग, ऐसी सोसाइटी जब आने वाले हमारे जो यूथ है ऐसा अवेयर होगा तो इंशाल्लाह ये जो प्लेनेट है हमारा ये बेहतर होगा, स्वर्ग बनेगा। थैंक यू वेरी मच। Respected Abad Hussain Shah KS, SDM Thana Mandi, my colleagues and dear students. सबसे पहले तो मैं आबद हुसैन शाह साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि ये यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट की इनाग्रेशन करने आए थे और मैंने जब रिक्वेस्ट की और इतना लंबा समय तक ये यहाँ पे बैठे रहे और हमने अभी तक लंच भी नहीं किया, तो मैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ में मीडिया पर्सन्स का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को कवर किया। ये भी एक्चुअली उसी प्रोग्राम को कवर करने आए थे और यहाँ पे जब ये अवेलेबल थे तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की और ये आए। हम तमाम मीडिया हजरात के जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक ये यूथ पार्लियामेंट का तल्लक है, मैंने एज कोऑर्डिनेटर पुंछ कॉलेज के अंदर यूथ पार्लियामेंट करवाई थी एंड इट टुक a 1 month long period to organize this very program। और आज मैं अपने ये ऑर्गेनाइजर्स और अपने बच्चों पे इतना मुझे फख्र हो रहा है कि इन्होंने जस्ट कल शाम को ये हमें मेल आई और आज ये प्रोग्राम करा दिया। आई impressed with the way they have managed it, they have planned it and they have implemented it। जिस तरीके से आप बच्चों में जो जितना टैलेंट है, ये हमारी बेटी जो है सुबह मुझे जब मिली तो मैंने कहा हमारे यहाँ यूथ पार्लियामेंट हो रही है, आप इसमें पार्टिसिपेट। सर मुझे पता ही नहीं है। और देखिए कि ये जो हमारे मिनिस्टर थी रोड ट्रांसपोर्ट की, कितने बेहतरीन तरीके से जो है आपने जो आइडिया, और स्पीकर हमारे जो हैं वो आपने देखा कि कितने बेहतरीन अच्छे तरीके से जो है कंडक्ट किया। एवरीबॉडी जो भी यहाँ पे हमारे ये मिनिस्टर्स थे और जो यहाँ पे जो कार्रवाई की गई, इट वाज एक्सीलेंट। मैं अप्रिसिएशन के साथ साथ ये भी चाहूँगा कि आने वाले टाइम में हम, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में इतने अगर हम जस्ट 2-3 घंटे के अंदर जो है इतना अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं तो इंशाल्लाह हम नेशनल लेवल पे जाके जो नेशनल लेवल पे यूथ पार्लियामेंट होगी इंशाल्लाह मेरे बच्चे जो है वो कर सकते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दोबारा से सभी का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और पर्टिकुलरली जो डिसिप्लिन था, बहुत ही बेहतरीन जो है डिसिप्लिन वे से जो आप लोगों ने ये किया। और नज़र साहब जो है कि ये क्रिकेट टीम में वहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर रहे थे, बॉलिंग करते करते जो है वहाँ से वापस आए और यहाँ पे आके जो ऑर्गेनाइज किया। तो यहाँ से जो है हमें लगता है कि कंसर्न है। और इखलाक साहब हमारे पॉलिटिकल साइंस के, हमारे प्रोफेसर साहब जो है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के, कल जब मैंने इनसे बात की तो कहते हैं सर ये टाइम तो बहुत कम है, लेकिन रात को इन्होंने बैठ के ये स्क्रिप्ट बनाई और इन बच्चों को तैयार किया। तो ये जहां तक तलक है, हमारे एसडीएम साहब कह रहे थे कि मैं इस बिल की अपोजिशन करता हूं, मैं इसके फेवर में खड़ा हूं। बिकॉज सर ने बिल्कुल 100% ठीक कहा कि जो ये मुगल रोड की एग्जांपल दी, नो डाउट कि मुगल रोड, लेकिन मुगल रोड का दूसरी तरफ से आप बेनिफिट देखिए कि कितना बड़ा बेनिफिट हुआ। लेकिन ये चीज़ ज़रूर मैं सर के साथ हूँ इस चीज़ में कि यहाँ पे जो प्लानिंग थी, प्लानिंग में जैसे आज कहा जा रहा है कि छत्ता पानी से टनल बनेगा, तो ये टनल जो है पहले भी जो है इसमें रखा जा सकता था प्रोजेक्ट में, और उससे दोनों चीज़ें हो जाती, हमारी जो इकोलॉजी थी वो भी डिस्टर्ब नहीं होती, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती। तो सर जो कह रहे थे बिल्कुल 100% सही कह रहे थे कि पहले जो है अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ जो है उसकी प्लानिंग होनी चाहिए और उसके बाद जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो आप बच्चों ने जो, और ख़ासकर ये टॉपिक जो चूज़ किया, आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि कौन सा टॉपिक जो है चूज़ किया जाएगा, तो क्रेडिट गोज टू इखलाक साहब और डॉक्टर नजरुल इस्लाम साहब, उन्होंने डिसाइड किया टॉपिक और बहुत ही बेहतरीन जो है टॉपिक। और आज के अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो ये एक बेहतरीन टॉपिक था, और जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में उधमपुर तक गया। उधमपुर के भी जो है हमारे यहाँ पे मिनिस्टर और अपोजिशन के जो बंदे थे वो बैठे हुए थे, तो मिनिस्टर नहीं बल्कि एमपी जो बैठे थे, और उन्होंने इस पर जो है अपने जो है वर्ड्स वो शेयर किए।
और राजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो हैं वो एमपी थे, और उन्होंने भी अपने और अपोजिशन और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। वंस अगेन आई अप्रिशिएट एंड आई कंग्रेचुलेट ऑल दोज हु मेक इट ए ग्रेट सक्सेस।